हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पार्ट 2 सीरीज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के क्लास 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक्स, जैसे कि कौन कंज्यूमर है, कौन कंज्यूमर नहीं है, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है और किसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की जाती है, कंज्यूमर की कंप्लेंट सुनने के लिए कौन से कोर्ट अवेलेबल है, कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज हैं जो कंज्यूमर्स की कंप्लेंट सुनती हैं और क्या उनको रिलीफ और रेमेडीज प्रोवाइड की जाती है। इज अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, मनी पेड, पार्टली पेड और प्रॉमिस टू पे, हायर्स और अवेल्स एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। वो इंसान जिसने किसी भी प्रोडक्ट को परचेज किया हो वो कंज्यूमर है, और परचेज करने के टाइम पे बदले में उसने पैसे दिए हो या फिर फ्यूचर में देने वाला हो, कोई भी सर्विसेज ली हो इन रिटर्न मनी देके, वो कंज्यूमर है। Who is not a consumer according to Consumer Protection Act 2019? किसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से कंज्यूमर नहीं माना गया है? द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल, कोई भी इंसान जो सामान को फिर से बेचने के लिए सामान खरीदता है, प्रोडक्ट खरीदता है, वो कंज्यूमर नहीं है। अगर मैंने मोबाइल खरीदा है और मैं मोबाइल डीलर हूँ, मोबाइल बेचने का काम करती हूँ, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं एक डीलर हूँ, एक सेलर हूँ। द पर्सन हु यूजेस गुड्स और सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर, वो इंसान जिसने सामान खरीदा है उससे बिना पूछे, उसके बिना परमिशन के कोई और इंसान अगर सामान को यूज करता है तो वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, कोई भी इंसान जिसने फ्री में सर्विसेज और प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है, यूज किया है, बदले में पैसे नहीं दिए हैं, वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कौन है जो कंप्लेंट कर सकता है अगर चीट किया जाए तो? पहला, एनी कंज्यूमर, जिसने भी सामान को यूज किया हो, प्रोडक्ट को परचेज किया हो, वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। रजिस्टर्ड वॉलेंटरी एसोसिएशन, जैसे कि एनजीओज वगैरह हो गए, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंज्यूमर्स के बचाव के लिए काम करती हैं, कंज्यूमर के बिहाफ में वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी कंज्यूमर के बिहाफ में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो उसके घर का जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो मेन फैमिली मेंबर होगा, वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इन केस ऑफ माइनर कंज्यूमर, हिज और हर पेरेंट, अगर कंज्यूमर माइनर है जिसने प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है, वो अगर माइनर पर्सन है, अगर 18 साल से कम की एज का है, तो उसके पेरेंट, मदर और फादर, कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। अगेंस्ट हुम अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड, किसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जाती है? मैन्युफैक्चरर, जिसने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया हो, सेलर और डीलर, जिसने सामान को बेचा हो, डिफेक्टिव गुड्स को बेचा हो, उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की जाती है। प्रोवाइडर और सर्विसेज, जिसने गलत सर्विसेज दी हो, उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। देखो बच्चों, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन कंज्यूमर है, कौन कंज्यूमर नहीं है, किसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की जाती है और कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। रेमेडीज अवेलेबल फॉर अ कंज्यूमर, कौन कौन सा रिलीफ अवेलेबल है जो कंज्यूमर को कंप्लेंट फाइल करने पे गवर्नमेंट देती है। फर्स्ट, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन गुड्स, the seller or manufacturer may be ordered to repair or correct the defect। अगर कंज्यूमर के प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो इस डिफेक्ट को दूर करके उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए रिलीफ दिया जाता है। सेकेंड, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स may be replaced with new डिफेक्ट फ्री गुड्स, या फिर कंज्यूमर को एक नया गुड्स प्रोवाइड किया जाना चाहिए और पुराने वाले गुड्स को रिप्लेस ले लिया जाना चाहिए। रिफंड ऑफ प्राइस पेड, द कंज्यूमर में रिसीव अ फुल और पार्शियल रिफंड ऑफ द अमाउंट पेड, कंज्यूमर ने प्रोडक्ट के लिए कुछ भी प्राइस पे किया गया है तो उस प्राइस को वापस दिया जाएगा। अगर प्रोडक्ट में डिफेक्ट आता है, हो सकता है कि पूरा प्राइस वापस किया जाए, अगर डिफेक्ट ज़्यादा है तो, डिफेक्ट माइनर है तो हो सकता है कि हाफ प्राइस भी कंज्यूमर को वापस किया जाने का ऑर्डर दिया जाए। रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, द सर्विस प्रोवाइडर may be directed to correct the deficiency in service, अगर कंज्यूमर को कोई भी
इनकम्प्लीट सर्विसेज दी गई है, आधा काम करके दिया गया है, आधा नहीं दिया गया है, तो पूरा काम करके देने का ऑर्डर दिया जा सकता है। ये रिलीफ प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। फिफ्थ, कंपनसेशन फॉर लॉस और इंजुरी। कंपनसेशन में बी अवॉर्डेड फॉर फाइनेंशियल लॉस, मेंटल एगनी और फिजिकल इंजुरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर। कस्टमर के पास जिस डेट से सामान आया, उस डेट से जिस डेट तक उसको रिलीफ ना प्रोवाइड किया गया हो, उस डेट तक जितना भी उसको नुकसान हुआ है उसका पूरा कंपेंसेशन, पूरा रिटर्न देने का ऑर्डर दिया जा सकता है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। द सेलर मे बी ऑर्डर टू स्टॉप अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। और ये भी ऑर्डर दिया जा सकता है कि जो भी गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस कोई भी सेलर कर रहा है उसको तुरंत स्टॉप करे और आगे चल के वो गलत काम ना करे। सेवेंथ, विड्रॉल ऑफ hazardous goods from the market. Dangerous goods may be withdrawn to protect the public safety. ऐसा कोई भी गुड्स जो कंज्यूमर को हार्म कर रहा है वो अब मार्केट में नहीं बेचा जाएगा। Eighth, cease misleading advertisements. Order can be passed to stop misleading advertisements and issue corrective ads. कोई भी false ad दिया है आपने किसी भी चैनल पे, किसी भी मीडिया से, तो वो आपको विड्रॉ करना है और उसको ऐड को सही करना है। आपको गलत ऐड नहीं दिखाना है। जो भी आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उस फॉल्स इंफॉर्मेशन को आपको वापस लेना है। नाइन्थ, पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट. The opposite party may be ordered to pay litigation cost to the consumer. कोई भी कॉस्ट जो कंज्यूमर को बियर करना पड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल लिटिगेशन कॉस्ट, लीगल चार्जेस जो उसने एक लॉयर को पे किया हो, उसके भी पैसे वो मांग सकता है मैन्युफैक्चरर, सेलर और डीलर से। तो बच्चों हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी टॉपिक पे, रेड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ऐसी कौन सी एजेंसीज है गवर्नमेंट की बनाई हुई जो कस्टमर की कंप्लेंट्स को सुनती है, उनको रिलीफ प्रोवाइड करती है, रेमेडीज प्रोवाइड करती है। कंज्यूमर के कोड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। बेसिक कोड, फर्स्ट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन। कंपोजिशन मतलब होता है बच्चों कितने मेंबर्स की कमेटी बैठती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को सुनने के लिए। प्रेसिडेंट, यूजुअली अ डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज ही प्रेसिडेंट बन सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का। इसके अलावा कितने मेंबर्स होंगे? मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे जिसमें से एक वुमन होनी चाहिए। मीन्स देयर आर 3 persons, 1 president and 2 other members, 1 must be woman. सेकेंड, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व, जिस कस्टमर के प्रोडक्ट की वैल्यू 1 करोड़ तक की है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है। हु अपॉइंट्स, डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। पावर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या काम करती है, व्हाट इट कैन डू, ये ऑर्डर रिप्लेस कर सकती है, रिफंड कर सकती है, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए ऑर्डर दे सकती है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को स्टॉप करने का ऑर्डर देती है। अपील अगेंस्ट ऑर्डर, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले से कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जा सकता है स्टेट कमीशन में विद इन 45 डेज। कंज्यूमर के पास सेकेंड कमीशन अवेलेबल है, स्टेट कमीशन। इसका कंपोजिशन, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? एक प्रेसिडेंट होगा जो हाई कोर्ट का जज होगा, एक प्रेसिडेंट होगा और 4 और मेंबर होंगे। इट मींस टोटल देयर आर 5 मेंबर्स जिसमें से एक वुमेन होनी ही चाहिए। वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक अगर कंज्यूमर के प्रोडक्ट की वैल्यू, जो डिफेक्टिव गुड्स उसको मिला या फॉल्स सर्विसेज उसको दी गई, उसके प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो कंज्यूमर जो है वो स्टेट कमीशन में जाके कंप्लेंट और केस फाइल कर सकता है। हु अपॉइंट्स स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन कौन बनाता है? स्टेट कमीशन भी स्टेट गवर्नमेंट ही फॉर्म करती है। पावर्स, व्हाट इट कैन डू, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो काम करती है जैसे कि रिप्लेस करने का ऑर्डर देती है, रिफंड करने का ऑर्डर देती है, जो भी कस्टमर को नुकसान हुआ है उसका कंपेंसेशन का ऑर्डर देती है, वो सब भी स्टेट कमीशन करता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर्स को, जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने फैसला दिया है उसको एक बार और देखने का भी काम करता है। अपील अगेंस्ट ऑर्डर, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है स्टेट कमीशन के फैसले से, स्टेट कमीशन के ऑर्डर से, तो वो नेक्स्ट नेशनल कमीशन पे 30 दिन के अंदर अंदर जाके कंप्लेंट फिर से कर सकता है। थर्ड एंड हाईएस्ट कमीशन फॉर कंज्यूमर्स, नेशनल कमीशन।
नेशनल कमीशन में बच्चों कंपोजिशन जो है इसमें मेंबर्स जो हैं प्रेसिडेंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। मेंबर्स 4 और मोर मेंबर्स, 1 मस्ट बी वुमेन, 4 और 4 से ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए इस कंपोजिशन में, इस कमिटी में, जिसमें से एक अगेन वुमेन होना चाहिए। वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व 10 करोड़ एंड अबाउ, 10 करोड़ के अबाव तक की प्रोडक्ट और सर्विसेज की वैल्यू है तो कस्टमर जो है वो डायरेक्टली नेशनल कमीशन में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है। नेशनल कमीशन वॉज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल कमीशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फॉर्म की जाती है। पावर्स ऑफ नेशनल कमीशन, हाईएस्ट अथॉरिटी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नेशनल कमीशन को हाईएस्ट अथॉरिटी माना गया है। भी अगर कस्टमर नेशनल कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है 30 डेज के अंदर। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज की क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी। फर्स्ट, स्प्रेडिंग कंज्यूमर अवेयरनेस, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स, करेक्ट यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, चेकिंग एमआरपी एक्सेट्रा। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमर्स को अवेयर करवाती हैं कि एमआरपी चेक करके सामान खरीदें, फॉल्स एडवर्टीजमेंट पे मत जाएं, और इस तरीके से कंज्यूमर्स को हेल्प करती हैं जागरूक रहने में। प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस, help consumer to draft complaints, file cases in consumer courts, help consumer understand legal procedures। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज कंज्यूमर के बिहाफ में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, किस तरीके से कंप्लेंट फाइल की जाती है उसको ड्राफ्ट करने में मदद कर सकते हैं, और लीगल जो भी प्रोसेस है उसको समझने में मदद करते हैं। टेस्टिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, some consumer organization test products in labs and publish result to show the best quality brands। बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती हैं जो लैब में जाके प्रोडक्ट की क्वालिटी को टेस्ट करती हैं और वो क्वालिटी का रिजल्ट कंज्यूमर्स के साथ में शेयर करती हैं। एनकरेजिंग एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, बिजनेसेस को मोटिवेट करती हैं कि किस तरीके से ऑनेस्टी के साथ में बिजनेस को रन करना चाहिए। असिस्टिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अडॉप्ट करने में और कमिटीज में पार्टिसिपेट करने में। पब्लिशिंग मैगजीन्स एंड जर्नल्स, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स, वार्न कंज्यूमर्स अबाउट फ्रॉड्स, शेयर सक्सेस स्टोरीज, और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करती हैं, कंज्यूमर्स को क्वालिटी के बारे में भी बताती हैं मैगजीन्स और जर्नल्स के थ्रू। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा आता है बिल्कुल वैसा ही। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने क्लासमेट्स के साथ में जरूर शेयर करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।